साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्तान मेपको रीजन में बिजली चोरों और डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक मुहिम में 8,852 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। मेपको तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 8,590 मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 13 अजला में 6,317 को गिरफ्तार किया गया है। 7 सितंबर से अब तक पकड़े गए बिजली चोरों में 8,499 घरेलू और 220 कमर्शियल सार्फिन शामिल हैं। ज़िलाई हस्पताल लोधरा की तज़ीनो आराइश पर करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद मरीज़ों को सहूलियात ना दी जा सकी। ब्लड बैंक से खून की बोतलें ना मिलने की वजह से हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ों के लवाहिकीन परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, कहने को तो ज़िला अस्पताल लोधरा 150 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल, जिस पर हालिया दिनों में 28 करोड़ रुपए के खतीर रकम जो है सरकारी सतह पर लगाई गई है। इसकी इमरजेंसीज को, इसके वार्ड्स को, इसकी जो फार्मेसीज है उसको अपग्रेड किया गया है और काम अभी भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इलाज के ज़रूरत में पेश आने वाले खून की एक बोतल का जो मिलना है वो यहाँ नामुमकिन हो चुका है। ब्लड बैंक, जिले अस्पताल का ब्लड बैंक जो है वो इस वक्त बिल्कुल गैर फाल है। सेल सेपरेटर यहाँ जो है वो मौजूद ही नहीं है और कहा जा रहा है कि सेल सेपरेटर मशीन, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को इकट्ठा करने के लिए या अलग-अलग उनकी जांच करने के लिए इस्तेमाल होती है, उस मशीनरी का जो है वो यहाँ होना ज़रूरी था, लेकिन वो इस वक्त है नहीं। क्यों नहीं है, इसके बारे में भी अस्पताल इंतज़ामिया कुछ भी बताने से कासिर है। जबकि ब्लड स्टोरेज वो एक दूसरा मसला है। यहाँ एक बोतल, एक पिन जो है वो यहाँ नहीं मिल रही और लोगों को कहा जाता है कि अपने मरीज के लिए, अपने जख्मी के लिए खुद अरेंज करें, चाहे यहाँ से लाएं, चाहे बहावलपुर से लाएं, चाहे मुल्तान से लाएं या खरीद कर लाएं। लेकिन अस्पताल इस बात का कतई जिम्मेदार नहीं होगा। इसी किस्म की एक फैमिली 4 रोज से यहाँ परेशान है। उनका ये क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। लोधरा आए हैं हस्पताल, ठीक है जी। साडे मरीज ने लड़ाई हुई, सट्टां लग गई, साडे मरीज की बांह टुट गई है, हड्डी टुट गई है, ठीक है जी। मुखालिफ पार्टी दूसरी आई है, उन्होंने इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है, सानू इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी। उस तो बाद जनाब मेरी असी इन्होंने कहा साडा ऑपरेशन करो, सानू मैडिकल दिओ। इन्हें कहा जी मैडिकल नहीं मिल सकता, मैडम छुट्टी गई है 3 दिन वास्ते, मैडम आएगी, ऑपरेशन होएगा, फिर तुहानू रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना जी। असी गरीब आदमी है, असी इन्हें कहा जी खून की अरेंज करो। असी खून जनाब मेरी बंदे सारे फैमिलियां लियांदियां, सारे लेंदे, खून साडा नहीं मिलिया ते असी इन्होंने कहा जी मुल दे दिओ, मेहरबानी है, सानू बोतल दे पैसे ले लो जेडे लेने। इन्हें कहा नहीं जी साडे कोल मुल भी नहीं है, जिथों मर्जी लियाओगे ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो 2 बजे छुट्टी होगी। कल नूं करें, कल नूं करांगे, अज नहीं करते। इस तरह कितने दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ? आज 5 दिन हो गए जी इत्थे लेंदे। जी, आपने हालात जाने कि इनका कहना है कि इनका मरीज 4 रोज से ऑपरेशन के लिए पड़ा है और उस ऑपरेशन उस वक्त होगा जब बी नेगेटिव ग्रुप की एक बोतल ये अरेंज कर पाएंगे। अब ना इनके पास खून का अरेंज हो सका है अभी तक। इनका इनका कहना है कि पूरी इनकी फैमिली अपना ब्लड टेस्ट करवा चुकी है, लेकिन ग्रुप मैच नहीं हो रहा। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून जो है वो मौजूद नहीं है। ब्लड बैंक की इंतजामिया ने कह दिया कि इनके पास कोई जरिया और है नहीं, इन्होंने जहाँ से लाना वहाँ से लेकर है। और इसी वजह से इस तमाम कश्मकश में 5 रोज से ऑपरेशन का इंतजार किया जा रहा है और लोगों का मुतालबा यह है कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा से लेकर एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा इस शोबे की तरक्की के लिए, फ़ाली के लिए भी कोई अमली किरदार अदा करें। जी। M5 मोटरवे पर मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची पुलिस की जानिब से नोटशुदा मसरूका कार ट्रैकर के जरिए जलालपुर इंटरचेंज के करीब पकड़ ली गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ताहम कैमरों की मदद से तलाश जारी है। मोटरवे पुलिस ने मसरूका कार को तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर जलालपुर पीरवाला के हवाले कर दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। बजट में तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है।
ملتان کمشنر آفس میں 38ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے وفد کی آمد. کمشنر انجینئر عامر خٹک نے تفصیلی بریفنگ دی. کمشنر ملتان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کو صحت کی سہولیات تک سہل رسائی بارے کوشاں ہے. کارڈیالوجی نیو بلاک DHQ مکمل، چلڈرن اپ گریڈیشن جاری ہے. انہوں نے کہا کہ چلڈرن ہسپتال ایمرجنسی بلاک نشتر 2 کی تعمیر جاری ہے. ٹریننگ کورسز افسران کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.